मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। आज की जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन आती है आपकी बेटा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब हुआ कंबाइन। कंबाइन मतलब जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट जुड़ के मोर देन टू या फिर टू रिएक्टेंट जुड़ के हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और एग्जांपल, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल, कार्बन प्लस में O2 चेंज हो जाता है बेटा CO2। अब कार्बन जो है रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, CO2 की क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। प्लस में यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होती है? बाहर की तरफ रिलीज होती है। अब घर पर जो लकड़ी जो जलाते हैं खाना बनाने के लिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अर्थ पर कोई भी चीज जलानी है तो उसमें हमको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन गैस की जरूरत पड़ती है। तो हम कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमारे पास CO2 प्लस में अमाउंट ऑफ हीट क्या होती है? बाहर की तरफ रिलीज होती है। तो ये होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है द रिएक्शन इन व्हिच टू और मोर देन टू रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का करते हैं बेटा कि हम क्विक लाइन लेते हैं CaO प्लस में, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हमको यहां मिलता है स्लैग लाइन Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस में अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी बाहर की तरफ। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बेटा वो क्विक लाइन होता है। H2O जो होता है बेटा वाटर होता है। जो हमारा प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है उसको हम कहते हैं स्लैग लाइन। ये हमारे पास दोनों के दोनों जो एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के हैं। यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे पास दो रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ऐसी रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। अब इन रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ हीट बाहर की तरफ रिलीज हो रही है, तो ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन के अंदर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। The reaction in which amount of heat is released during the reactant change into product, उसको हम कहते हैं बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। इसका भी एग्जांपल कार्बन प्लस O2 चेंज हो गया बेटा CO2 के अंदर प्लस में हीट, CH4 प्लस में O2 ये चेंज होता है बेटा H2O प्लस में CO2 प्लस में हीट। अब बेटा जो हमने यहाँ पर जो गैस ली है मीथेन गैस, ये बायोगैस की मेन गैस होती है। बायोगैस में जो ये मेन गैस है इसका यूज हम एज दी फॉर्म ऑफ फ्यूल के रूप में यूज करते हैं घर पे सिलेंडर के अंदर, जैसे LPG सिलेंडर जो आते हैं उस तरह इसका यूज किया जा सकता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when reactant change into product, when reactant change into product। दोबारा समझ लो बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर टू और मोर देन टू रिएक्टेंट आर कंबाइंड टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कार्बन प्लस O2 मिलके हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं CO2, और यहाँ पर अमाउंट ऑफ हीट भी क्या होती है? रिलीज होती है। दूसरा एग्जांपल है आपका कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है बेटा वो क्विक लाइन होता है, इसको जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका सेकंड नेम है स्लैग लाइन कहा जाता है। अमाउंट ऑफ हीट भी इसके अंदर क्या होती है बेटा? रिलीज होती है। दूसरी रिएक्शन आपकी आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर अमाउंट ऑफ हीट रिलीज एंड द रिएक्टेंट चेंज इनटू द प्रोडक्ट, उस रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। इसका भी एग्जांपल सेम ही है, C+O2 चेंज इनटू CO2 प्लस हीट जो है अमाउंट ऑफ हीट जो है रिलीज होता है। CH4 जो है मीथेन गैस प्लस में O2 जब रिएक्ट करते हैं हमको वाटर प्लस में CO2 प्लस हीट जो है बाहर की तरफ रिलीज की जाती है। और जो CH4 जो होता है बेटा वो बायोगैस की मेन गैस होती है जिसको कहा जाता है मीथेन गैस।
मीथेन गैस। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन जो आती है बेटा वो आपकी है डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हम एक सिंगल रिएक्टेंट को एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर चेंज कर देते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में हमारे पास थी बेटा कि जहां पर एक से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन जो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है बेटा। डीकंपोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल रिएक्टेंट चेंज हो जाता है मोर देन वन प्रोडक्ट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो जाता है, उस रिएक्शन को डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल हम लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का, तो हमारे पास बेटा फेरस सल्फेट को जब हीट दी जाती है, इसको हीट किया जाता है तो फेरस सल्फेट का ब्रेकडाउन हो जाता है, टूट जाता है। फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 गैस के अंदर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन, जिसके अंदर सिंगल प्रोडक्ट रिएक्टेंट जो है मोर देन वन प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को जब हीट देते हैं तो इस रिएक्शन को हम दूसरा नाम भी दिया जा सकता है, जिसको कहा जाता है बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहां पर हम रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने के लिए हीट देते हैं, कि रिएक्टेंट को हीट किया जाता है और वो किसमें चेंज हो जाता है बेटा, प्रोडक्ट के अंदर, वो हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। दूसरा एग्जांपल जब लिया जाता है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट जिसका दूसरा नाम होता है लाइमस्टोन, वो उसको जब हीट किया जाता है तो बेटा वो चेंज हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका सेकंड नेम होता है क्विकलाइन, प्लस में CO2 गैस जो है बाहर की तरफ क्या होती है, रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस को बेटा डीकंपोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो मतलब इनसाइड, द रिएक्शन इन व्हिच अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज ए रिएक्टेंट इनटू ए प्रोडक्ट। ऐसी रिएक्शन को एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है जहां पर हमको हीट की जरूरत पड़ती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर चेंज करने के लिए, उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। एग्जांपल के तौर पे फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो वो Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड SO3 गैस के अंदर चेंज हो जाता है। सेकंड एग्जांपल जो इसका आता है वो आता है कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन कहा जाता है। उसको जब हम हीट करते हैं बेटा तो कैल्शियम ऑक्साइड जो है प्लस में CO2 गैस के अंदर चेंज हो जाता है, और कैल्शियम ऑक्साइड जो होता है उसको क्विकलाइन कहा जाता है। तो ये दोनों एग्जांपल भी एंडोथर्मिक रिएक्शन के अंदर हम यूज कर सकते हैं।